जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। साथियों, यदि आप भी जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल या होमगार्ड या यूपीएसआई इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं 2026 में, तो वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम इसमें भारतीय संविधान के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर से लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि इन प्रतियोगी परीक्षा में आपको 5 से 6 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिल जाएंगे। तो आज की इस कंपटीशन के दौर में आपके लिए 5 से 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो इसलिए आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और हमें वीडियो के अंत में बताइएगा कि आपके इस सेट से कितने क्वेश्चन के आंसर्स राइट थे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो चलिए बताइए, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया है कि कौन थे, तो वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो पूछा गया कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे या किसे चुना गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया है, फिर भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ। तो यह तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकार हुआ था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान कब पूर्ण रूप से लागू हुआ। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ, तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी आने वाला है, तो वैसे भी आप लोगों को इन सभी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो संविधान के किस भाग को जो है भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में पूरी 12 अनुसूचियां हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं। तो पहले मूल संविधान में पूरी 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। तो हमारे भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं वह किस देश से लिए गए हैं, तो वह अमेरिका देश से लिए गए हैं भारत के मौलिक अधिकार को। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या पूरी 6 है। तो कौन कौन से हैं आपको पता है, तो नहीं पता है यदि, तो हम बताते हैं आपको। समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन जो है संपत्ति की अधिकार को हटा दिया गया। वर्तमान में पूरे 6 हैं, जो कि अभी हम बताएं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। तो संपत्ति के अधिकार को संविधान 44वां संशोधन के द्वारा हटाया गया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है। तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में से जोड़ा गया। तो शिक्षा का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है, तो यह जोड़ा गया है अनुच्छेद 21A के तहत जो है शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है संविधान में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का अनुच्छेद 21A करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है,
भारतीय संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्यों को जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग चौथे ए के तहत है मौलिक कर्तव्य। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस देश से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व जो है वह आयरलैंड देश से लिए गए हैं भारत के संविधान के। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में वर्णित किया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, समान नागरिक संहिता यूसीसी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो समान नागरिक संहिता यूसीसी का उल्लेख जो है अनुच्छेद 44 में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा यह किस अनुच्छेद में है? तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा यह अनुच्छेद 52 में लिखा गया है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है वह अनुच्छेद 61 में लिखा गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रपति पर क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, यदि आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और यदि आप होमगार्ड या यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि हम इसके जीके के लिए जो है रेगुलर प्रैक्टिस करवाते हैं अपने चैनल पे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं आपको करेक्ट आंसर बताते हैं, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों, यदि आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, तो वहां से आप लोग ज्वाइन करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूरे 6 वर्षों का होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, धन विधेयक मनी बिल सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है? तो धन विधेयक जो होता है सबसे पहले जो है लोकसभा, केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु जो होती है वह 65 वर्षों की होती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति आयु जो थी 65 वर्ष थी। अब उच्च न्यायालय का पूछा गया तो उच्च न्यायालय का होता है 62 वर्ष की। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है,
भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे वह एच.जे. कानिया जी थे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एच.जे. कानिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राज्यपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष 25 ईयर होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन जो संबंधित है वह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, पंचायती राज से। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का पंचायती राज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, नगर पालिका से संबंधित कौन सा संशोधन है? तो नगर पालिका से संबंधित संशोधन 74वां संशोधन है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? तो दल बदल विरोधी कानून जो है अनुसूची 10वीं अनुसूची में है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, शिक्षा किस अनुसूची का विषय है? तो शिक्षा जो है वह 7वीं अनुसूची समवर्ती अनुसूची का विषय है। शिक्षा जो है वह समवर्ती अनुसूची का विषय बनाया गया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद से तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल वह किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाता है? तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो यह अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद लगता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, वित्तीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपातकाल का वर्णन अनुच्छेद 360 में है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में लिखी गई है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो कौन सा संविधान संशोधन है जो जिसे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लघु संविधान कहा जाता है? तो वह है 42वां संविधान संशोधन, जिसे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको जरूर याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो वह जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो वह था 61वां यानी 61 संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष आयु की गई मतदाता की। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में पूरी 22 भाषाएं हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे संविधान से रिलेटेड 50 MCQs। तो आपके लिए सभी इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जाते जाते कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।